यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा का रिजल्ट 25 अप्रैल से पहले जारी हो सकता है। इसके पहले 2023 में बोर्ड ने 25 अप्रैल को रिजल्ट जारी कर दिया था। बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू हुई थी, जिसमें प्रदेश भर के करीब 55 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के लिए 8,000 से अधिक केंद्र बनाए गए थे और 9 मार्च तक परीक्षाएं पूरी हुई थी। अगले 48 घंटे किसानों के लिए भारी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और अरब सागर से आने वाली अधिक नमी के कारण इस हफ्ते उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 13 से 15 अप्रैल के बीच बादलों के गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यूपी सरकार ने नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। शुरुआत लखनऊ से हो रही है। शारदा नहर और कुकरैल नदी को हरियाली और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए जल्द ही काम शुरू होने वाला है। यही नहीं, नाइट सफारी की भी तस्वीर बदलने वाली है। इस संबंध में हुई एक बैठक में कुकरैल नदी के उद्गम स्थल से 3 किलोमीटर तक के सभी जल स्रोतों को दोबारा जिंदा करने का फैसला किया गया, ताकि नदी का प्रदूषण कम हो सके। लखनऊ के मलियाबाद के किसानों ने अब दशहरी आम की जगह रंग बिरंगे नई वैरायटी के आम लगाकर कमाई करने का फैसला लिया है। इस साल बाजार में मलियाबाद क्षेत्र के कई किसान अपने नए आम बाजार में पहली बार उतारेंगे। उनका दावा है कि इनका स्वाद दशहरी से भी कई गुना अच्छा होगा। ये देखने में भी बेहद खूबसूरत लगेंगे, जिससे किसानों की कमाई काफी अच्छी होगी। इनमें मटका गोला, आमीन, जामुन, मुंजर आमीन, तुखमी हीरा आम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्तियां की जा रही हैं। मिर्जापुर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 275 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए 20 अप्रैल तक 12वीं पास महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं। मेरिट के आधार पर कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने एडवाइजरी जारी कर किसानों से कहा कि 18 जून से धान की बुवाई करें। विश्वविद्यालय की 95 दिनों की कम अवधि की किस्में जैसे PR 126 और PR 131 किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही हैं। पिछले सीजन में 33% इलाके में इन्हीं किस्मों की बुवाई की गई थी। आगामी सीजन में इसके 50% तक जाने की उम्मीद है। बीजों में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार का साथी पोर्टल किसानों को बीज लाइसेंस देने में भी मदद कर रहा है। बीज लाइसेंस लेने के लिए आपको डीलर पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान प्रमाण, लैंड रिकॉर्ड एग्रीमेंट, स्केच मैप की जरूरत होगी। इसके अलावा आपको स्टेट डीलर लाइसेंस के लिए सोर्स सर्टिफिकेट, क्वालिटी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के प्रमाण की भी जरूरत होती है। साथ ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से पहले बीज कहां से लेना है उसकी पुष्टि करें। बीज बेचने के लिए एक भंडारण बिंदु की व्यवस्था करें। इसके बाद ईमेल आईडी, आधार मोबाइल नंबर और बाकी जरूरी जानकारी के साथ ई-लाइसेंसिंग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें। ऑनलाइन मोड के माध्यम से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। पेमेंट के 45 दिनों के अंदर आप लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि टमाटर में फूल आने के दौरान अगर मिट्टी में पर्याप्त नाइट्रोजन है तो आपको ऐसे उर्वरक का उपयोग करना चाहिए जिसमें फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा अधिक हो, या अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम है तो टमाटर के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करना बेहतर है। पौधों के लिए जैविक उर्वरक का इस्तेमाल भी अच्छा विकल्प है। देश के अधिकतर राज्यों में पारा चढ़ने के साथ ही मुर्गा मुर्गियों की कीमतों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत में कीमतें जो फरवरी और मार्च में 200-250 प्रति किलोग्राम के आसपास थी, अब सभी दक्षिणी राज्यों में 300 रुपए के स्तर को पार कर गई हैं। गर्मी की वजह से मुर्गियों की वजन में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही मृत्यु दर में भी वृद्धि देखी जा रही है, जिस वजह से पूरे दक्षिण भारत में चिकन की कीमतें बढ़ गई हैं।